स्कैल्पिंग की यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपको दिन में 5 या 6 एंट्री है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वी आर एरिया को आपको क्या है सेलेक्ट करना है। वी आर एरिया का मतलब ऐसा वैल्यूएबल एरिया साथियों, सबसे पहले इस एरिया को आप ड्रॉ करना है। 5 मिनट का आपको चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है ना। और जो मार्केट पिछला यानी एक दिन पहले जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है तो वहाँ का आपको लेवल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, जो कल मार्केट जिस रेंज में रहा था तो मैंने कल का हाई और लो है और बीच में जो भी लेवल होते हैं उसको हमने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कल का क्या है अपना वैल्यूएबल एरिया है, ठीक है ना। सिर्फ हमने 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट पे इसको क्या कर लेना है, आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, 1 मिनट की आपको कैंडल लगा लेनी है, ठीक है ना। देखो दोस्तों जो स्कैल्पिंग होती है कुछ ही सेकंडों का खेल होता है, ठीक है ना। यानी अपन को यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। तो मैं इसको एक बार इसको पीछे कर देते हैं। आज का जो मार्केट ओपन हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपन को यहाँ पे सिर्फ ट्रेड लाइन के आधार पर ही एंट्री लेनी है, ठीक है ना। 5 मिनट का आपको वैल्यूएबल एरिया ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको कैंडल है वो 1 मिनट की लगा लेनी है, ठीक है ना। आराम से आप यहाँ पे एंट्री लेनी है, कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। देखो आपको ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पे पकड़ने हैं, ठीक है ना, जहाँ से आपकी ट्रेड लाइन ड्रॉ हो पाए। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो साथियों इसको मैं थोड़ा सा बड़ी साइज में कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाएगा। देखो भाई एक पॉइंट अपना ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट ये यानी कम से कम आपको 2 ऐसे पॉइंट कैच करने हैं जहाँ से आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है। तो अपन ने क्या है भाई, ये जो ट्रेड लाइन है वो ड्रॉ कर दी थी, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या करना है साथियों, जैसे ही दूसरी बार जो कैंडल इसको टच करे, क्योंकि एक बार यहाँ से नीचे आई, नीचे जाने के बाद ऊपर जाती है, तो जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है ना, तो उस रेड कैंडल को क्लोज होने देना है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगली कैंडल है 1 मिनट की, इसके नीचे वाले वीक पॉइंट को क्रॉस करती है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं ना। देखो इसमें आपका एसएल है वो बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है। अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं एक एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी ना। उसके बाद तीसरी बार देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे गया, जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी खासी यहाँ पे कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है ना। तो उसके नीचे की ओर एक रेड कैंडल को क्लोज होने देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देखो दोस्तों स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग में अपन क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ना और कुछ ही सेकंडों में अपन यहाँ पे 6-7 पॉइंट लेके बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये स्कैल्पिंग का खेल होता है, ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस प्रकार से कुछ ही सेकंडों में प्रॉफिट बना लेते हैं ना। देखो भाई अच्छा उसके बाद अपने साथियों क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएंगी, फिर अपन को वहाँ वेट करना है। देखो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपने अपना यहाँ वैल्यूएबल एरिया ड्रॉ किया हुआ था, तो उसको टकराने के बाद मार्केट एक बार फिर जाता है ना, एक बार इसको टकराता है, टकराने के बाद फिर मार्केट नीचे की आता है, नीचे आने के बाद मार्केट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज आपको समझ में अच्छा आएगा। यहाँ पर दूसरी बार टकराता, ठीक है। दूसरी बार टकराने के बाद मार्केट जैसे ही नीचे की ओर आता है, ठीक है ना, तो आप इस कैंडल पे अपनी एंट्री ले सकते हैं और आपको जैसे ही 6-7-8-9 पॉइंट मिले आप एग्जिट हो जाएं। देखो स्कैल्पिंग का सबसे अच्छा खेल ये होता है कि इसमें जैसे मान लो आप 6-7 लोट से कर रहे हैं ना और आपको एक ही लोट पे मान लो भाई 7-8 पॉइंट मिल जाते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है ठीक ठाक वहाँ पे हो जाता है। लेकिन स्कैल्पिंग में अपन को ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे पोजीशन को अपन स्टॉप नहीं रख सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये दूसरी ट्रेड लाइन हो जाएगी, तीसरी ट्रेड लाइन को अपन को वेट करना है, ठीक है ना। देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इस मार्केट में आप जितना समय चार्ट को दोगे ना, आपको चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो आपको बहुत ही कुछ कहने का प्रयास करेंगी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक ही सेटअप पे साथियों काम करो, कोई 10-15 सेटअप के पीछे मत भागो, क्योंकि एक सेटअप पे
पे आपको हो सकता है भाई 2 बार लॉस हो जाए, 3 बार लॉस हो जाए। एक बार यदि आप कोई सेटअप पकड़ लेते हैं तो उसको आपको एसएल देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वही एक सेटअप आपको क्या है प्रॉफिट में लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे अपन यहाँ एक ट्रेड लाइन और यहाँ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे जाने के बाद हल्का सा फिर ऊपर गया, ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके बाद अपनी यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो या तो इसके ऊपर की ओर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, ऊपर की ओर क्लोज नहीं करती है तो नीचे की ओर जैसे ही यहाँ पे आती है तो उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ क्लोज होती है। क्लोज होने के बाद अगली कैंडल आपको देखना है क्या इसके नीचे वाले पॉइंट को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप अपनी पोजीशन जैसे ही बनाओगे तो उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना जो अपने वैल्यूएबल एरिया ड्रॉ किया हुआ है साथियों, आज उसके बीच ही मार्केट घूमता रहा। मान लो जिसने आज बिना चार्ट वाली पोजीशन बनाई होगी तो उसने तो यहाँ पे अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखो साथियों अपन को चौथी एंट्री और मिलती है यहाँ पे, है ना। 1 मिनट की कैंडल का ये फायदा होता है कि उसमें आप स्कैल्पिंग है कुछ ही सेकंडों में अपना प्रॉफिट लेके आउट हो सकते हैं। देखो अपन आपको कम से कम 2 ऐसे स्विंग पॉइंट आपको ढूंढने, एक स्विंग पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये गई, दूसरा हो जाएगा, दूसरा मिल गया तो उसके बाद चांस होता है कि या तो मार्केट इस ट्रेड लाइन को नीचे क्लोज करेगा। क्लोज नहीं करता तो कोई जैसे ही बुलिश कैंडल बने तो आप उसकी अगली कैंडल पे आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है ना, तो एक चौथी एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार साथियों काफ़ी 1 मिनट की कैंडल पे आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करनी है। दिन में 1 या 2 आपका जैसे ही प्रॉफिट हो जाए आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपको 2 स्विंग पॉइंट, एक स्विंग पॉइंट ये हो जाएगा, एक वाला ये हो जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है ना। तो काफ़ी आपको यहाँ पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो इस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखना साथियों, जो ये आपको मैं बता रहा हूँ ये जो लेवल है ना, इसमें आप परफेक्ट बन जाओ साथियों। परफेक्ट बन जाओगे तो इन लेवल से ही आप बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना, क्योंकि आप डेली क्या करते हैं, कभी किसी का वीडियो देखते हैं, कभी किसी का वीडियो देखते हैं, कभी कोई क्या सेटअप बताएगा, कभी कोई क्या सेटअप बताएगा, किसी का भी देखो वीडियो, लेकिन एक ही सेटअप पे आप काम करो, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज़ के पीछे जब आप वर्क करोगे ना तो उसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। इसलिए कोई भी सेटअप पे आप यदि काम कर रहे हैं तो मन लगा के काम करो, उस पर बैक टेस्ट करो साथियों, ठीक है। यदि आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप अपना जो ये वैल्यूएबल एरिया है ये 5 मिनट पे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। एंट्री आप 1 मिनट पे आप ले सकते हैं। उसके बाद मान लो आप भाई 5 मिनट से अधिक यदि आप बाइंग करते हैं तो आप कम से कम 5 मिनट की कैंडल पे एंट्री आपको लेनी है। यदि आप हेजिंग करते हैं, यदि आप डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट। यदि आप नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन बनाते हैं तो उसमें तो चार्ट को देखने की आवश्यकता होती नहीं है, उसमें सिर्फ अपन को डेल्टा को मैनेज करते हैं, ठीक है।